आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं हर्षवर्धन जी, विजय त्रिवेदी जी और समीर चगांवकर साहब भी अब स्टूडियो में आ गए। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। देखिए, आज हर जगह करप्शन के मुद्दे की चर्चा हो रही है। यहां दिल्ली में मैं पहले आपको अपडेट दे दूं, संजय सिंह जो कल अरेस्ट हुए शराब घोटाले के मामले में, उनको अदालत में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पेश करने वाली है थोड़ी देर के अंदर। ईडी इस मामले में अब आम आदमी पार्टी को आरोपी बना सकती है, क्योंकि लाभार्थी आम आदमी पार्टी बताई जा रही है इसमें, और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको क्यों नहीं पार्टी बनाया गया है। इसके अलावा अब मनीष सिसोदिया की बेल पर सुनवाई चल रही है। अभी अदालत ने ब्रेक लिया था और थोड़ी देर में फिर अदालत बैठेगी। तो क्या आज मनीष सिसोदिया को लगभग 6 महीने के बाद कोई राहत मिलेगी, मनीष सिसोदिया को जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो ये 3 बड़ी खबरें तो इस शराब घोटाले से जुड़ी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर में, जोधपुर में थे, माफ कीजिएगा, और जोधपुर की तस्वीर आपके सामने। जोधपुर में उन्होंने भी आज फिर भ्रष्टाचार का जिक्र किया। कहा कि जो चोरी करेगा वो तो जेल जाएगा। फिर उन्होंने उस मशहूर लाल डायरी का जिक्र किया जो अशोक गहलोत की एक मंत्री लहरा रहे थे और कह रहे थे कि इसके अंदर उन तमाम लोगों के नाम हैं जिनको पैसा मिला, पैसा दिया अशोक गहलोत ने। वो सारी जानकारी उस लाल डायरी के अंदर है और लाल डायरी का राज सामने आएगा तो बड़े बड़ों का पर्दाफाश हो जाएगा। तो वो लाल डायरी के बारे में आज प्रधानमंत्री बता रहे थे। और प्रियंका गांधी वाड्रा मध्य प्रदेश के चुनाव में थी, धार में बोल रही थी वो। वहां से उन्होंने कहा कि किसी भी बीजेपी शासित राज्य के रास्ता क्यों नहीं जाती ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, रास्ता भटक क्यों जाती है कि इन राज्यों में भ्रष्टाचार नहीं होता। व्यापम हुआ, इतने लोगों की जान चली गई, लेकिन कोई जांच नहीं हुई, ना किसी आरोपी तक कोई एजेंसी पहुंची। तो आपको हम दिखाते हैं प्रधानमंत्री ने आज करप्शन की पिच पर क्या बोला और क्या दूसरी तरफ से पलटवार आया प्रियंका गांधी वाड्रा का। अच्छा, आप सबने लाल डायरी के बारे में सुना है? सुना है? माताओं बहनों ने भी सुना है, उधर बच्चियों ने भी सुना है। लोग कहते हैं कि लाल डायरी में कांग्रेस के करप्शन की हर काली करतूत उसमें है। आप मुझे बताइए, इस लाल डायरी के काले राज, सुनिए, इस लाल डायरी के काले राज खुलने चाहिए कि नहीं खुलने चाहिए? सब खुल करके बाहर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हिसाब चुकता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बेईमानों को सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब मुझे बताइए, क्या कांग्रेस सरकार लाल डायरी के राज खुलने देगी क्या? सामने आने देगी क्या? अगर ये सच जानना है तो कौन चाहिए? ये कौन चाहिए? भाजपा सरकार लानी होगी। यहां व्यापम का घोटाला हुआ, 50 से अधिक लोगों की मौत हुई। इन्होंने जांच कराई? ये जो ईडी ये सबके घर भेज देते हैं एजेंसियों को, पता चला कि किसी ने इनके खिलाफ कुछ कह दिया, लिख दिया, एकदम ईडी पहुंच गई उनके घर। अरे यहां तक कि फिल्मों के अभिनेताओं के घर भी कल परसों ईडी पहुंच गई। यहां पे क्यों नहीं पहुंची? यहां जो इतने बड़े घोटाले हुए हैं, इनके अधिकारियों के घर में क्यों नहीं पहुंची? इनके नेताओं के घर में क्यों नहीं पहुंची? तो ये सवाल आपको पूछने हैं। तो आपने देखा प्रधानमंत्री जो है राजस्थान में है, तो फिर वो राजस्थान में जो करप्शन की बातें होती हैं, आरोप लगते हैं, उनका जिक्र करते हैं। मध्य प्रदेश पहुंचकर प्रियंका गांधी वाड्रा जो है व्यापम की बात करती हैं। कल भी हम लोग ने जो सर्वे दिखाया उसमें हमने आपको बताया था कि कैसे 60% से ज्यादा लोग ये मानते हैं कि ये एजेंसियां जो कार्रवाई कर रही हैं ये उचित कार्रवाई है। लोग इस बात में बहुतायत में जो है यकीन नहीं करते कि ये कोई विरोधियों को दबाने के लिए या विरोधियों को सेट करने के लिए कोई कार्रवाई एजेंसियों का दुरुपयोग करके सरकार कर रही है। तो ये एक विश्वास सरकार के अंदर लोग जता रहे हैं। यार नरेंद्र मोदी में आप कह लीजिए, ये विश्वास जो है लोगों को लगता है कि कोई कार्रवाई एजेंसी कर रही है तो ठीक कार्रवाई कर रही है। और इसका दूसरा पहलू ये है कि ये उन बाकी सारे नेताओं की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल है कि वो कह रहे हैं
कि हमको राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से हमारे ऊपर रेड और केसेस डाले जाते हैं, लेकिन जनता जो है वो यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। फिर भी बात चली थी कल कि कोई मामला बताइए ऐसा जिस पर बीजेपी को घेरा जा सके। प्रियंका गांधी वाड्रा ने व्यापम का नाम लिया। इतने बरसों से हम सुनते आ रहे हैं व्यापम व्यापम व्यापम, सरकार भी वही है, वो पूछ रही है क्या हुआ आज तक इस पर? नहीं, व्यापम के मामले में एक तो ये कि वहाँ भी सीबीआई जांच हुई थी। प्रियंका जी को जिन्होंने बताया वो शायद वो अपडेट नहीं दिया। पहले वहाँ राज्य सरकार ने स्पेशल टास्क फोर्स बनाई थी, उसके बाद सीबीआई ने जांच की थी, और इस मामले में कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं मिला जिससे शिवराज सिंह चौहान फंसते। अब जब मैं ये कह रहा हूं तो इसको एक तरह से और समझिए कि व्यापम कोई शिवराज सिंह चौहान की ही सरकार में हुआ ऐसा नहीं है। वहां का एग्जामिनेशन बोर्ड है, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, और इस व्यावसायिक परीक्षा मंडल में जो पहले की सरकारें थी और उनके मुख्यमंत्री थे, यानी दिग्विजय सिंह जी, उमा भारती जी, इन सब के समय में जो परीक्षाएं हुई, एक गिरोह काम कर रहा था। निश्चित तौर पर उसका सच और कुछ है तो वो सामने आना चाहिए। क्या सवाल ये नहीं उठता है कि जो 2014 तक यूपीए की सरकार थी, उस यूपीए की सरकार के दौरान इस घोटाले में क्या कुछ हुआ? क्योंकि घोटाला तो उसके पहले का है, कोई 2014 के बाद का तो है नहीं। तो मुझे लगता है कि जब इस तरह की बात करते हैं कि सीबीआई ईडी रास्ता भूल गई, तो जिस भोपाल में जहां पर वो मध्य प्रदेश के धार में थी शायद, तो वहां जहां खड़ी होकर बोल रही थी, वो सबको ध्यान में आएगा कि सीबीआई ने इसकी जांच की थी। अब सवाल यहां उठता है कि क्या उस आधार पर दूसरी जगह एजेंसियां जाना बंद कर दें, और अगर जाना बंद कर दें तो फिर देश में सरकार का क्या मतलब है? फिर तो कानून व्यवस्था का राज नहीं रहेगा। मेरा यह मानना है कि नेताओं को निश्चित तौर पर यह कहना चाहिए कि हमारे खिलाफ हो रहा है, लेकिन कम से कम आधार कुछ बताएं कि भाई ये चीज है, देखिए हम पाक साफ होकर निकल आए। और यही बात लालू जी कहते हैं। कल उनको जमानत मिली है, लालू जी कन्विक्टेड हैं, दोषी हैं, घूम रहे हैं, वो भी राजनीति कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं हमारे खिलाफ पॉलिटिकल वेंडेटा है। तो ऐसे में जो अगर सचमुच किसी के खिलाफ हो रहा हो तो वो भी यकीन मानने लायक नहीं रह जाता। और मैं बार बार कह रहा हूं कि ये अरविंद जी के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है कि आज कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और आम आदमी पार्टी तीनों एक बराबर खड़े दिख रहे हैं। और दूसरी ओर प्रधानमंत्री ने जो बात उठाई, कई बार बिल्कुल फिल्मी सा मामला बन जाता है। जैसे वो मंत्री आए, राजेंद्र गुढ़ार, अशोक गहलोत सरकार में थे, लाल डायरी आकर के रहने लगे, फिर उन्होंने कहा कि आधी डायरी मेरे पास है, आधी मुझसे छीन ली गई है, असेंबली के अंदर मारपीट हुई। प्रधानमंत्री ने भी अब जो है बार बार ये बात उठानी शुरू कर दिया कि उस लाल डायरी के अंदर आखिर क्या है। अच्छा, कोई डायरी हो, विजय जी आपने तो इतना बरस सब कुछ देखा, नेताओं के कारनामे भी देखे, तो डायरी में लिखा होता है क्या कि भाई ये पैसा इसको इतना दिया, फलानी तारीख को दिया, ऐसे दिया, कैश में दिया कि कैसे दिया? कोई उस तरह की कोई जानकारी नहीं होती है एक्चुअली। और अक्सर ये कहा जाता है कि जितने बेईमानी के धंधे हैं ना, वो सब ईमानदारी से चलते हैं। अच्छा, उसमें सब कैसे आपको कह दिया गया कि भाई इतना पैसा भेजा जाएगा तो मिलेगा, ये काम हो जाएगा तो हो जाएगा। इसके लिए वो बनाने की जरूरत नहीं है कि जुडिशियल स्टैंप पर लिखवाना पड़ेगा। ईमानदारी के जो सारे काम है ना, उनमें बहुत बार बेईमानी के चांसेस होते हैं कि आपने जुडिशियल स्टैंप बनवा लिया तब भी पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ बिना उसके भी मिल जाएगा। और डायरीज जो है पहला मसला नहीं है। आपको याद हो कि हिंदुस्तान की राजनीति में बड़ा भूचाल आया था जब जैन डायरीज का मामला हुआ था। तो जैन डायरीज ने भी बहुत कुछ किया, लेकिन उससे भी कोई चीज़ साबित नहीं हुई। हालांकि उसने तो एक पूरा भूचाल कर दिया था। आडवाणी जी जैसे लोग, शरद यादव जैसे लोग, मदन लाल खुराना जैसे लोगों का नाम उसमें दे दिया। और उन्होंने ऐसे राजनेता भी थे, लालकृष्ण आडवाणी जैसे, जिन्होंने कहा कि जब तक इसमें से मेरा नाम क्लियर नहीं होगा मैं लोकसभा में नहीं आऊँगा। और उसका क्या नुकसान हुआ कि 1996 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो संभावना थी सबसे ज़्यादा लालकृष्ण आडवाणी के प्रधानमंत्री बनने की, वो नहीं बने क्योंकि वो चुनाव भी उन्होंने उस वक्त नहीं लड़ा था। तो ऐसे भी नेता होते। इस मामले में एक और जो डेवलपमेंट है वो राजेंद्र गुढ़ा एक तो अशोक गहलोत सरकार के मंत्री रहे हैं, दूसरा उन्होंने विधानसभा में पटल पर, वहाँ पर परिसर में विधानसभा का जो हाउस था, हाउस के चलते हुए इसकी घटना की जानकारी दी। दूसरी बात, उससे पहले जो उनके उप मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत के, सचिन पायलट साहब लगातार अशोक गहलोत सरकार पर भ्रष्टाचार के और तमाम तरह की अनियमितताओं के आरोप लगाते रहे। तो प्रधानमंत्री जो आरोप लगा रहे हैं वो आज नए आरोप नहीं है कि उनको कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली हो। सचिन पायलट और कांग्रेस के कई नेता उस सरकार पर, वो भले ही अशोक गहलोत पर है कि नहीं, लेकिन उस सरकार पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते। एक बात समझिए कि हिंदुस्तान में जो हमारा वोटर है ना, वो अपने हीरोज़ को, यानी अपने पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं उनको रोल मॉडल के तौर पर देखता है। और इसलिए हर बार इलेक्शन में करप्शन जो है बड़ा इशू हो जाता है। करप्शन हमेशा बड़ा इशू हो जाता है। आप 89 में देखिए, अब तक के देश की सबसे बड़े बहुमत वाली सरकार, 414 MP थे राजीव गांधी साहब के पास,
414 जो अभी तक कभी नहीं हुए, नेहरू जी के पास नहीं रहे, इंदिरा जी के पास, वो सरकार 3 साल में केवल बोफोर्स के मसले पर चली जाती है। ठीक। समझ रहे हैं। और 2012 को हम फिर बार बार याद करते हैं कि मनमोहन सिंह जी को एक ईमानदार प्रधानमंत्री के तौर पर देखा जाता है, लेकिन उस सरकार पर करप्शन के जितने बड़े चार्ज लगे कि वो सरकार और पार्टी ऐसी गई है कि अभी तक लौटकर नहीं आ रही है। लालू यादव की सरकार भी वैसे ही गई है। तो हमारे यहाँ पर राजनीतिक पारदर्शिता, राजनीतिक स्वच्छता की बात पर हमेशा जोर दिया जाता है, और अरविंद केजरीवाल साहब के लिए ये वार्निंग साइन के तौर पर देखना चाहिए कि कहीं ये उनके मतलब आम आदमी पार्टी के पूरे पॉलिटिकल करियर पर या पॉलिटिकल भविष्य पर कहीं बड़ा प्रश्न चिन्ह तो नहीं लगा रही। इस पर और अभी हम चूंकि गहलोत सरकार की बात कर रहे हैं, तो ये सरकार तो आप देखिए जब से बनी है तब से बचने की फिराक में ही चल रही कि कैसे ये सरकार बनी रहे, बस किसी तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने रहे। अब ठीक है, इसके अंदर दूसरा पक्ष भी और कोशिश अपनी तरफ से कोशिशें करता है आपको स्थिर करने की, सरकार पलटने की, वो सब कुछ भी हुआ, लेकिन उनके बेटे की जांच, उनके बेटे के सहयोगियों की जांच, फिर अब ये मंत्री वाला प्रकरण आ गया, कुछ ना कुछ तो चला ही जा रहा है राजस्थान में। देखिए, राजस्थान में भ्रष्टाचार तो बहुत हुआ, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जब दिल्ली आए थे प्रधानमंत्री के बनने के लिए, उस समय भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा आरोप उन्होंने कांग्रेस के ऊपर लगाया था। कांग्रेस भ्रष्टाचार के आरोपों में ही सत्ता से बहुत बुरी तरीके से बाहर हुई थी। और प्रधानमंत्री बार बार यह अपने रैलियों में कहते हैं और लगातार कहते रहते हैं कि कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार की गारंटी, जहां कांग्रेस की सरकार रहेगी वहां भ्रष्टाचार होगा ही होगा। आप देखिए, तेलंगाना में उन्होंने बीआरएस पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, मध्य प्रदेश में गए तो दिग्विजय सिंह के कार्यकाल का जिक्र किया, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के भ्रष्टाचार का जिक्र किया, और राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत के भ्रष्टाचार को लगातार उठाते रहे। तो प्रधानमंत्री मोदी का पूरा टारगेट है कि जहां कांग्रेस की सरकार है वहां भ्रष्टाचार पर लगातार आरोप करते रहो। अब चूंकि राजेंद्र गुड़ा वह खुद अशोक गहलोत की सरकार में मंत्री थे, जब उन्होंने लाल डायरी का जिक्र किया तो मुझे लग रहा है ये भारतीय जनता पार्टी को एक बढ़िया हथियार राजेंद्र गुड़ा ने दे दिया है विधानसभा चुनाव तक, कि जिसको भारतीय जनता पार्टी जिंदा रखेगी। अरे एक बार ये भी बता दीजिए वो कह क्या रहे हैं, डायरी में है क्या? राजेंद्र गुड़ा का यह कहना है कि अशोक गहलोत की सरकार बचाने के लिए जो पैसों का लेन देन हुआ था, या बाकी अशोक गहलोत का जो काले कारनामे है जहां पैसों का लेन देन हुआ, उसका जिक्र मैंने किया और वो डायरी में लेके आया था। उस समय जब घर में आग लगी थी मैं गया था, जब जांच उसको निकाल के लाया तो वो डायरी निकाल के मैं लाया था, उसके पूरे सबूत है मेरे अंदर। लेकिन अगर मुझे ऐसा लगता है कि राजेंद्र गुड़ा ने जरूर कहा है, लेकिन राजेंद्र गुड़ा राजस्थान का राजनीति में बहुत विश्वसनीय आदमी नहीं है। पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस से चुनाव हार गए, तो 2018 में बसपा में चले गए, बसपा से चुनाव जीते, तो यह कहकर चुनाव जीतने के बाद उन्होंने स्पष्ट कहा कि गहलोत अगर सरकार में लेंगे तो मैं गहलोत के साथ आ जाऊंगा। सरकार में शामिल हुई, पूरी बसपा उसमें विलय हो गई, मंत्री बन गए, और मंत्री बनने के बाद उन्होंने अपना जो मंत्रिमंडल चाहिए था वो मांगा, वो मिला नहीं, तो दूसरा मंत्रिमंडल दिया। तो ये उन्होंने कहा था मंत्री बनने के बाद राजेंद्र गुड़ा ने कि अभी जो मंत्रालय दिया है उसमें मैं देख लूंगा क्या व्यवस्था हो सकती है, बाद में बड़ा मंत्रालय में अशोक गहलोत जी से ले लूंगा। तो बेसिकली राजेंद्र गुड़ा कोई बहुत विश्वसनीय व्यक्ति नहीं है कि जिनके आरोप पे बहुत ज्यादा भरोसा किया जाए। लेकिन चूंकि अब उन्होंने ये बात कही है कि उसमें है, तो और जिस हिसाब से अमित शाह जिक्र कर रहे हैं, पूरी राजस्थान संगठन, राजस्थान की कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी इसका जिक्र कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी खुद लाल डायरी का जिक्र कर रहे हैं, तो ये लाल डायरी इंटरेस्टिंग है। वो डायरी तो राजेंद्र गुड़ा के पास ही है ना अभी। अब राजेंद्र गुड़ा का ये कहना है कि राजेंद्र गुड़ा से कहा गया कि वो डायरी आप पुलिस को क्यों नहीं देते, तो उसका ये कहना है कि विधानसभा में मुझसे छीन के डायरी के पन्ने फाड़ दिए गए हैं, छीना झपटी में पन्ने फड़ गए, मैं व्यवस्था कर रहा हूं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि राजेंद्र गुड़ा के पास बहुत कुछ होगा। अगर होता तो राजेंद्र गुड़ा अभी तक सामने जरूर लेके आते, जिस हिसाब से उन्हें पार्टी से निकाल दिया, मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया गया है। पॉलिटिकल करप्शन का बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा राजस्थान से जुड़ा हुआ है। एक लाइन में बताता हूँ कि भैरव सिंह शेखावत विपक्ष के नेता होते थे। भैरव सिंह जी बहुत लंबी राजनीति की है, और फिर उसके बाद वो मुख्यमंत्री बन गए। तो वो क्या करते थे कि मुख्यमंत्री बने हुए हैं और विपक्ष में जब बैठते हैं, तो विपक्ष में जब वो खड़े होते तो एक फाइल अपने पास रखते थे जिसमें 4 कागज रखे हुए हैं, और वो करते, अध्यक्ष जी मैं इस सरकार के बारे में, इन मंत्री जी के बारे में ये बताना चाहता हूँ। वो बताते नहीं थे, लेकिन वो चर्चा, इतना माहौल बन जाता था कि जिस मिनिस्टर पे करप्शन के आरोप चल रहे हैं वो घबरा जाता था, और पूरी सरकार कोशिश करती थी कि भैरव सिंह जी को बैठा दिया जाए। और भैरव सिंह जी का मैंने बहुत बार देखा है, मतलब उनको जानकारी होती थी, लेकिन उस फाइल में कुछ ऐसा कमाल का नहीं होता था। लेकिन आपने यदि करप्शन किया तो आपको खुद को डर रहता है। सही बात। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।